नमस्कार। अगर निवेश की दुनिया थोड़ी सी उलझी हुई लगती है ना, तो ये चर्चा बस आपके लिए ही है। चलिए, आज मिलकर म्यूचुअल फंड्स को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। चलिए, एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरुआत करते हैं। जो पैसा बैंक में पड़ा है, क्या वो वाकई बढ़ रहा है या फिर वक्त के साथ साथ उसकी असली कीमत घट रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। और सच कहूं तो इसका जवाब है हाँ, पैसे की कीमत घट रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। इसे ऐसे समझिए कि जो चीज आज 100 रुपए की है, हो सकता है अगले साल वही चीज 105 रुपए की मिले। मतलब आपके 100 रुपए की ताकत कम हो गई। पिछले कुछ सालों में ये दर करीब 4 से 5% रही है। यानी बैंक में रखा पैसा रखे रखे ही अपनी वैल्यू खो रहा है। तो बात एकदम साफ है। सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है। अगर महंगाई के इस रेस में जीतना है, तो पैसे को सिर्फ तिजोरी में बंद करके नहीं रख सकते, उसे काम पर लगाना होगा। और इसी को तो हम कहते हैं निवेश। कोई भी निवेश हो, उसमें ना 3 चीजों का बैलेंस बनाना पड़ता है। पहला रिटर्न, यानी कितना फायदा मिलेगा। दूसरा रिस्क, यानी पैसा डूबने का खतरा कितना है। और तीसरा टाइम, यानी कितने वक्त के लिए पैसा लगा रहे हैं। इन तीनों को समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहले उन जाने पहचाने रास्तों पर नजर डालते हैं जहां लोग अक्सर अपना पैसा लगाते हैं। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, हर ऑप्शन के साथ एक लेकिन जुड़ा हुआ है। सेविंग्स अकाउंट सेफ है, पर रिटर्न इतना कम कि महंगाई से हार जाता है। एफडी में रिटर्न थोड़ा बेहतर है, लेकिन पैसा एक तय समय के लिए लॉक हो जाता है। सोना और रियल एस्टेट, इनके लिए तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। और सीधे स्टॉक्स में पैसा लगाना, हाँ, रिटर्न शानदार हो सकता है, पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। और एक्सपर्ट नॉलेज के बिना ये बहुत मुश्किल है। निवेश का एक सुनहरा नियम है कि अपने सारे अंडे कभी एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। मतलब अपना सारा पैसा किसी एक ही जगह पर कभी नहीं लगाना चाहिए। इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने रिस्क को अलग अलग जगह बांट देना, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो भी तो दूसरी जगह से उसकी भरपाई हो जाए। तो फिर रास्ता क्या है? ऐसा क्या है जहां रिस्क भी बढ़ जाए और पैसा भी काम पर लगे? और यहीं पिक्चर में आते हैं म्यूचुअल फंड्स। ये एक ऐसा जरिया है जो डाइवर्सिफिकेशन को बेहद आसान बना देता है। तो म्यूचुअल फंड है क्या भला? देखिए, सीधी सी भाषा में ये एक तरह का पैसों का पूल है। सोचिए, एक बड़ी सी गुल्लक है जिसमें बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं। फिर एक कंपनी उस जमा हुए पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स जैसी अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करती है। चलिए, अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम जैसे कई छोटे बड़े निवेशक अपना पैसा एक साथ मिलाते हैं। फिर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी इस जमा हुए पैसे को मैनेज करती है। इस पैसे को कहाँ लगाना है, इसका फैसला एक एक्सपर्ट करता है, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं। और आखिर में जो भी मुनाफा होता है, वो सभी निवेशकों में उनके हिस्से के हिसाब से बांट दिया जाता है। सिंपल। लेकिन ये सवाल तो मन में आता है कि ये जो इकट्ठा हुआ पैसा है, फंड मैनेजर इसे लगाता कहाँ है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह का म्यूचुअल फंड चुना गया है। चलिए, फंड्स के मुख्य प्रकारों को समझते हैं। मोटे तौर पर 2 तरह के फंड्स होते हैं, इक्विटी और डेट। इक्विटी फंड्स का पैसा कंपनियों के शेयर्स में, यानी सीधे स्टॉक मार्केट में लगता है। यहाँ ग्रोथ की उम्मीद ज्यादा होती है, तो जाहिर है रिस्क भी ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ डेट फंड्स अपना पैसा बॉन्ड्स में लगाते हैं। ये एक तरह से सरकार या बड़ी कंपनियों को दिया गया उधार होता है। ये ज्यादा सेफ माना जाता है और इसीलिए इसमें रिटर्न भी थोड़ा कम होता है। अब इक्विटी फंड्स के अंदर भी अलग अलग किस्में होती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस साइज की कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप। ये पूरा खेल रिस्क और रिटर्न का है। देखिए, लार्ज कैप यानी देश की सबसे बड़ी और जानी मानी कंपनियां, ये एक मजबूत हाथी की तरह धीरे लेकिन स्थिर चलती हैं। वहीं स्मॉल कैप यानी नई और छोटी कंपनियां, जिनमें एक खरगोश की तरह तेजी से दौड़ने की क्षमता होती है, लेकिन साथ में गिरने का रिस्क भी बढ़ जाता है। और मिड कैप इन दोनों के बीच का बैलेंस बनाते हैं। अब बात करते हैं डेट फंड्स की। ये उन लोगों के लिए है जो कम रिस्क लेना पसंद करते हैं। इनमें लिक्विड फंड्स जैसे विकल्प हैं जो कम समय के लिए पैसे रखने का एक अच्छा जरिया हो सकते हैं। या फिर गिल्ट फंड्स जो सिर्फ सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। और जब सरकार की गारंटी हो तो इन्हें सबसे सुरक्षित माना जाता है। और अगर कोई चाहता है कि उसे इन दोनों का फायदा मिले, तो
उनके लिए हैं हाइब्रिड फंड्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर होते हैं। इनमें पहले से तय होता है कि कितना पैसा स्टॉक मार्केट में लगेगा और कितना बॉन्ड्स में, ताकि रिस्क और रिटर्न में एक अच्छा संतुलन बना रहे। तो अब जब पूरी तस्वीर समझ आ गई है, चलिए म्यूचुअल फंड्स के फायदों और नुकसान दोनों पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन, जिससे रिस्क अपने आप कई हिस्सों में बढ़ जाता है। दूसरा, आपके पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभालता है। और तीसरा, एसआईपी के जरिए बहुत छोटी रकम से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बाजार से जुड़े होने की वजह से मुनाफे की कोई गारंटी नहीं होती है, और हाँ, इस पूरी सर्विस को मैनेज करने के लिए एक छोटी सी फीस भी देनी पड़ती है। तो अब जब निवेश का ये एक जरिया सामने है, तो सवाल ये उठता है कि कोई अपने पैसों से अपने भविष्य की कहानी कैसे लिखना चाहेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद ही तलाशना है।